ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद वन मोर न्यू चैप्टर. इसको भी हटा दो. चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. लिख लो सरफेस एरिया वॉल्यूम्स. थोड़ा बहुत रिकॉल कर लेते हैं चीजें जो हमें मालूम है ना. सबसे पहला फिगर है क्यूबॉइड. ठीक है, अब क्यूबॉइड एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म है, ऐसा बोल सकते हैं. ठीक है ना, क्यूबॉइड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म. ठीक है, क्यूबॉइड एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म है. क्यूबॉइड का सबसे पहले कितने फेसेस है इसके पास? 6 फेसेस है. इट हैज 6 फेसेस. 3 डायमेंशन है. एक को आप लेंथ मानते हो, एक को आप ब्रेड्थ मानते हो, एक को आप हाइट मानते हो. ठीक है, 6 फेसेस है इसके पास. तो अगर मैं बात करता हूँ 4 वॉल्स की, 4 वॉल्स प्लस 1 इज द टॉप एंड 1 इज द बॉटम. ठीक है, तो इस तरीके से इसके 6 फेसेस डिस्ट्रीब्यूट किए गए. तो जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सरफेस एरिया में डायरेक्ट सिर्फ सरफेस एरिया बोल दिया तो उसका कोई सेंस नहीं बनता. सरफेस एरिया मतलब किस चीज का सरफेस एरिया. ठीक है, तो इसमें भी हमें 2 तरीके के क्वेश्चन लिखेंगे. फर्स्ट, एरिया ऑफ 4 वॉल्स. 4 वॉल का एरिया. ये क्या होता है? ब्रेड्थ इनटू हाइट टेकन ट्वाइस प्लस ट्वाइस लेंथ इनटू हाइट. तो 2h ब्रैकेट l प्लस b. दिस इज द फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ 4 वॉल्स. तो जब भी क्वेश्चन आपके पास आता है कि भाई एक स्विमिंग पूल है क्यूबॉइडल शेप का, उसके चारों वॉल्स पे हमने लाइनिंग करी है, जो भी कुछ पेंटिंग की है चारों वॉल्स में, तो उसके चारों वॉल्स में जो पेंटिंग की गई है वो 2h l प्लस b से होगी. नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट, एरिया ऑफ टोटल सरफेस एरिया. इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा टोटल सरफेस एरिया. दिस वुड इंक्लूड टॉप एंड बॉटम एज वेल. तो ये हो जाएगा 2lb 2lh 2bh. ठीक है, तो ये 2lb प्लस bh प्लस hL आ जाएगा आपके पास. ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड. नेक्स्ट, थर्ड, नाउ व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, तीनों डायमेंशंस का मल्टीप्लिकेशन. दिस इज वॉल्यूम. नेक्स्ट, फोर्थ, एक होता है फेस डायगोनल और एक होता है बॉडी डायगोनल. फेस डायगोनल मतलब फेस पे बनाया गया डायगोनल. तो फेस तो इसके पास कितने 6 अलग अलग फेसेस हैं, जिसमें से 2 आमने सामने वाले सेम है, कॉन्ग्रुएंट है, टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है. तो जो फेस डायगोनल होंगे वो डिपेंड करेगा कौन से फेस की वो बात कर रहा है. अगर वो टॉप की बात कर रहा है तो ये डायगोनल बनेगा, और उस केसेस में लेंथ ऑफ द फेस डायगोनल हो जाएगा अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अगर कोई सामने वाले की बात कर रहा है, मान लो इसकी बात कर रहा है, तो वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. अगर इसकी बात कर रहा है, मतलब सामने जो दिख रहा है हमको, सबसे पहला जो फेस हम ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, इसका लेंथ हो जाएगा अंडर रूट ऑफ l स्क्वायर प्लस h स्क्वायर. ठीक है, सो दीज आर कॉल्ड एज फेस डायगोनल्स. जो फेस का डायगोनल होगा, फेस एक पॉलीगन है और उसका डायगोनल होगा. ठीक है, इन क्यूबॉइड इट इज अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, सॉरी रेक्टेंगल होता है फेस. ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बॉडी डायगोनल की. सो बॉडी डायगोनल का दूसरा नाम हम ऐसे भी क्वेश्चंस में देखते हैं, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट डायगोनल, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड which can be inscribed in a cuboid. क्यूबॉइड के अंदर सबसे बड़ी रॉड जो फिट की जा सके, तो बेटा वो कौन सी होगी? अगर मैं थोड़ा सा ऑब्जर्व करूं, ये एक्सट्रीम को मैं ज्वाइन कर रहा हूं इस एक्सट्रीम के साथ,
ठीक है, आपका अगर रूम जहाँ पे आप बैठे हो, ठीक है, तो एक बॉटम सामने वाले के टॉप से, बॉटम सामने वाले के टॉप से, दो सामने वाले, एक ये वाला और एक ये वाला, तो इसका बॉटम और उसका टॉप, ठीक है। तो जब ये निकालेंगे तो ये राइट एंगल ट्राइंगल का इस्तेमाल करेंगे और निकालेंगे इसका लेंथ। सो दिस वुड बी द लेंथ, ये लेंथ होगा। अब ये जो मैं एक डायगोनल नीचे बनाया है, दैट इज योर ऑलरेडी अ फेस डायगोनल, जिसका लेंथ होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये हाइट है जो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट में ऐड होगी इसके साथ 90 डिग्री के साथ। सो यू हैव समथिंग लाइक दिस फिगर इज देयर, ये ऐसा कुछ फिगर है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एच है, तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। So length of the body diagonal is under root of L square plus B square plus H square. किसी को इसमें डाउट है क्या? सर लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट क्या लिखा है? Length of the longest rod which can be fitted, पूरा लिखना था, पूरा लिखो, which can be fitted in this cuboidal room. ये cuboidal जो रूम है, इसके अंदर सबसे बड़ी रॉड किस लेंथ की फिट की जा सकती है? तो वो इस लेंथ की सबसे बड़ी रॉड फिट की जा सकती है, जिसका लेंथ होगा अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ओके, यस सर। ओके, तो ये कुछ चीजें थी हमें जो क्यूबॉइड के बारे में समझनी थी। Now when I talk about a cube, cube is a special type of cuboid, ठीक है। क्यूब जो है वो क्यूबॉइड का स्पेशल टाइप है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारी बराबर होती है, और उसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है ना। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट सारी ए के बराबर होती है। इज इट क्लियर? तो सारी अगर ए के बराबर होती है तो जो जो डायमेंशन उसके लिखे वो सारे लिख दो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा? एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो जाएगा 4a स्क्वायर। टीएसए कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ए क्यूब। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड हो जाएगा √2a। अच्छा, लेंथ नहीं, लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट रॉड नहीं, लेंथ ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, इट्स लेंथ ऑफ फेस डायगोनल। सबसे पहला पॉइंट 4 था जो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, जो हो जाएगा √2a। फिर आएगा आपका लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है ना, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, या इसको हम बोलते हैं लॉन्गेस्ट रॉड जो फिट की जा सकती है रूम के अंदर, दैट इज √3a। लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन फिट इज √3a। इज इट क्लियर? नेक्स्ट लेट्स टेक डाउन द थर्ड फिगर। तीसरी फिगर ले लेते हैं बेटा। तीसरा फिगर जो है आपके पास वो है एक सिलेंडर। क्या है आपके पास? सिलेंडर है। सेकंड ऊपर करना। ना cylinder is also considered it is resembled to be very much similar to a prism से इसका resemblance किया जाता है, इसीलिए इसका जब हम दो चीज स्टडी करेंगे, सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया क्या होगा इसका? देखो प्रिज्म सरफेस एरिया क्या होगा? तो सरफेस एरिया हमेशा होता है बेस का, अच्छा सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू द हाइट। ये होता है एक प्रिज्म के लिए, क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो अगर एक ऐसा फिगर भी होगा हमारे पास, लेट्स से, ठीक है, ये हमारे पास हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है ना। तो अगर मेरे पास एक हेक्सागोनल प्रिज्म है तब इसका पेरीमीटर भी अगर मैं निकालूंगा, एक सेकेंड, लेट्स डू इट लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, इससे, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पेरीमीटर ऑफ बेस, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? दैट विल बी पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्रिज्म के लिए होता है। अब ये अगर हेक्सागोनल फिगर है तो इस हेक्सागोनल पॉलीगन का पेरीमीटर लेंगे यहाँ पे और उसकी हाइट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। अच्छा,
अगर इसको हम अंडरस्टैंड करना चाहें कि जो बनता है फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन, इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो आप मान लो इसको आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, ठीक है ना। तो जब आप इसको कट करोगे, so this would open as a piece of paper which was rolled, है ना। and I say the base radius is r, so when you open this up, जब ये खुलेगा तो इस सर्कुलर पार्ट जो था ये 2 पाई r सर्कमफ्रेंस कैरी करता था, तो जब खुला तो वो विड्थ हो गया पेपर का 2 पाई r के बराबर, और ये हाइट h के बराबर, जो कि सिलेंडर की हाइट ही थी पहले से। इसीलिए सरफेस एरिया, तो यहाँ पे अभी सिलेंडर के डायमेंशंस हम लिखना शुरू करते हैं, सिलेंडर के फॉर्मूलास। सो कर्व्ड सरफेस एरिया बोला जाता है इसको। एक्चुअली कर्व्ड सरफेस एरिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि कर्व्ड फिगर है, सर्कुलर दिख रहा है आपको, कर्व्ड फिगर है, इसीलिए सी एस से बोला जाता है। उसका सी एस से होगा 2 पाई आर इंटू एच। सेकेंड, टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो टोटल सरफेस एरिया इज नथिंग बट सी एस ए प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब 2 पाई आर स्क्वायर क्यों किया? एरिया ऑफ द टॉप सर्कल प्लस एरिया ऑफ द बॉटम सर्कल, सो दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। नेक्स्ट की हम बात करते हैं थर्ड। सो इफ आई टॉक अबाउट द, अब इसमें क्या होगा, देखो बहुत बार क्या होता है, वॉल्यूम का जो फॉर्मूला है वो भी बिल्कुल सेम प्रिज्म का ही वर्कआउट करता है। तो वॉल्यूम ऑफ अ प्रिज्म क्या होता है, देखो मैं प्रिज्म भी आपको बताता चल रहा हूँ क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कभी भी प्रिज्म भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो जब प्रिज्म के हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ठीक है, एरिया ऑफ बेस। तो आपको करना क्या होगा, जो भी नीचे फिगर होगा, मान लो ऊपर वाला जो था रेक्टेंगुलर फिगर था, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ और उसका हाइट वॉल्यूम देता था। क्यूबॉइड के केस में, क्यूब के केस में एरिया ऑफ बेस होता था ए स्क्वायर और हाइट ए होता था, तो ए क्यूब वॉल्यूम आता था, ठीक है। वैसे ही अगर आपके पास रेगुलर हेक्सागन दिया है तो उसका एरिया आप निकाल सकते हो, है ना। रेगुलर हेक्सागन को 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में डिवाइड करके एरिया निकाल सकते हैं, और वहां से हम एरिया इनटू हाइट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। यस, इज इट क्लियर और नॉट? यस सर। है ना। यस सर। आ जाएगा एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, ये प्रिज्म का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आपके पास हो जाएगा एरिया ऑफ बेस, जो कि होता है पाई आर स्क्वायर इनटू हाइट h, so I can write this as pi r square h. Is this clear? यस सर। Okay, next we will be talking about बहुत बार क्या होगा ना, आपके पास सिलेंडर जो दिया हुआ होगा वो सिलेंडर के अंदर भी एक सिलेंडर डाल देंगे, ठीक है ना। अगर एक ऐसा फिगर है, लेट्स ड्रॉ द फिगर, इसको भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ऐसा कुछ फिगर आपको दिया हुआ, इज अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। मान लेते हैं ये एक हॉलो सिलेंडर है जिसका एक्सटर्नल रेडियस तो कैपिटल आर दिया हुआ है और इंटरनल रेडियस स्मॉल आर दिया हुआ है, ठीक है ना। ये आप इसको यहाँ पे मार्क कर लो, दिस गिवन टू ए स्मॉल आर, ठीक है। तो अगर ये वाला पार्ट जो है दैट इज नथिंग बट द सॉलिड पार्ट, ठीक है। तो इसकी क्या क्या हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इफ एनीवन इज आस्किंग यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द गिवन फिगर, इसका टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा भाई, बाहर का सरफेस एरिया 2 पाई कैपिटल आर एच प्लस अंदर के सिलेंडर का एरिया 2 पाई स्मॉल आर एच, प्लस ये वाला पार्ट भी लिखना पड़ेगा ना। देखो ये वाला पार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, टॉकिंग अबाउट दिस पार्ट, ये वाला है ना। तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा, इसका सरफेस एरिया हो जाएगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर इनटू 2, क्योंकि ऐसा नीचे के लिए भी होगा और ऊपर के लिए भी होगा। इजी। नेट वॉल्यूम ऑफ द figure that we have it over here, net volume क्या होगा, pi capital R square h minus pi small r square h. Yes, I think I'm very much clear, है ना। बहुत ही क्लियर है चीजें। यस सर। सिलेंडर हमने ले लिया, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फिगर नाउ। सो द एक फोर्थ मिनट फिगर, थोड़ा ऊपर। हाँ बेटा, हो गया सर।
ओके, नेक्स्ट ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ फिगर दैट वी हैव इज नथिंग बट कोन। अब कोन का जो रिजेम्बलेंस होता है ये पिरामिड के साथ होता है, ठीक है ना। कोन का रिजेम्बलेंस जो भी होता है, जो भी सारे फॉर्मूला रिजेम्बल करते हैं वो सारा का सारा सेम एज पिरामिड होता है। तो सबसे पहले हम कोन को देख लेते हैं कैसा फिगर होता है। कोन इज लाइक दिस, ठीक है। तो इन सारे फॉर्मूलाज की मदद से, सिलेंडर, कोन और इन सब की मदद से प्रिज्म और पिरामिड के फॉर्मूलाज भी आपको याद रखने हैं। ओके, प्रिज्म एंड पिरामिड इज नॉट फ्रॉम बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू बट फ्रॉम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। अच्छा, तो पिरामिड कैसे दिखता है? अब मान लो आपके पास स्क्वायर पिरामिड है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। अगर पेंटागोनल पिरामिड है तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं इसका CSA क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया। Now before I find out what is curved surface area, सबसे पहले इसका रेडियस ये r होता है, ये हाइट ऑफ द कोन है h और ये स्लांट हाइट है l। तो क्या सर पिरामिड में भी स्लांट हाइट होती है? हाँ बेटा, पिरामिड में भी स्लांट हाइट होती है और वो l होती है। ये दिस इज द पिरामिड की स्लांट हाइट l। कौन सी वाली है ये? मैं बता दूं आपको, देखो ये वाली है। इसको इधर से ज्वाइन करेंगे, फिर इसको इससे ज्वाइन करेंगे, फिर इसको इससे ज्वाइन करेंगे, इधर से ज्वाइन करेंगे। ये सारी लेंथ बराबर होती है, ठीक है ना। अभी तो हम इसको जो व्यू कर रहे हैं वो व्यू कर रहे हैं सामने से, इधर से देख रहे हैं, तो पीछे वाली साइड छोटी लग रही है। लेकिन जब ये खड़ा होगा, व्हेन इट विल बी इन स्टैंडिंग पोजीशन, तो सारी की सारी स्लांट हाइटें बराबर होंगी, ठीक है। स्लांट हाइट सारी की सारी बराबर होगी। अच्छा, अब इसको विजुअलाइज कैसे करते हैं कोन को? हाउ डू वी विजुअलाइज? तो कोन को विजुअलाइज करने के लिए जब आपने कोन को कट किया, ठीक है ना, मान लो आपने कोन को यहाँ से कट कर दिया, ठीक है ना, यू कट द कोन फ्रॉम हियर, यहाँ से कोन कट किया, तो जब आप कोन को यहाँ से काटोगे, सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व इज ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंटेड रहेगा, ऐसे खुलेगा ना, जब ये ऐसा खुलेगा, ठीक है। सो इट इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। व्हेन यू कट ओपन द कोन यू गेट द सेक्टर ऑफ द सर्कल, सेक्टर ऑफ सर्कल, ठीक है। अच्छा, ये एंगल जो होता है इसको बोला जाता है सेमी वर्टिकल एंगल। क्या बोला जाता है? सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन, ठीक है। अच्छा, ये एंगल थीटा अलग होता है, जिस सर्कल का एक टुकड़ा है वो थीटा अलग है। सेमी वर्टिकल एंगल मान लेते हैं अल्फा है। सेमी वर्टिकल एंगल कौन सा एंगल होता है? दिस इज द एंगल विच slant height makes with the height of the cone। हाइट के साथ जो स्लांट हाइट एंगल बनाएगी वो सेमी वर्टिकल एंगल कहलाएगा। तो बहुत बार सेमी वर्टिकल एंगल दे देते हैं, बोलते हैं सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्री है। इससे हमें क्या पता चला? रेडियस ऑफ द कोन इज सेम एज द हाइट ऑफ द कोन, ठीक है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है ये, जो कि आपके सिलेबस में है, सेमी वर्टिकल एंगल। ओके ओके, तो इसका जब हम कट ओपन करते हैं तो ये एक सेक्टर ऑफ सर्कल आता है और उसका सेक्टर का एंगल थीटा अलग ही है, वो दैट इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। अब मैं इन दोनों को रिलेट कर रहा हूँ, तो जो स्लांट हाइट है वो सर्कल की ये वाली स्लांट हाइट है, ठीक है। ये सर्कल की बड़े रेडियस के बराबर ही है। उसके बाद जो इसका पेरिफेरी है, जो ये सर्कमफरेंस है, इसका जो बेस का सर्कमफरेंस है वो एक्चुअली सर्कल का पार्ट है। तो ये जो लेंथ होगा ये 2πr के बराबर ही होगा। इज इट क्लियर? अब आप क्या करोगे? एरिया ऑफ सेक्टर निकालोगे। एरिया ऑफ दिस सेक्टर would definitely be then equal to, area of the sector would be equal to the surface area of the cone, ठीक है ना। तो लिख लो, ये डेरिवेशन करना है क्या? डू यू वांट मी टू डू डेरिवेशन? किया था आई थिंक सो ना, लास्ट ईयर किया था सर ये आपने। ठीक है। जिन बच्चों के लिए, अगर नए बच्चे जो हैं हमारे साथ, उनके लिए मैं बता दूं आपको, व्हाट वी विल बी डूइंग इज इसका एरिया निकालेंगे थीटा बाय 360 इनटू पाई आर स्क्वायर से, एंड दैट इज नथिंग बट द CSA। कौन सा वाला CSA है ये? दिस इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन ओनली, क्योंकि इसी से कोन बना हुआ है।
ठीक है, तो जैसे हमें थीटा मालूम हो जाएगा वैसे वैसे हम बता सकते हैं। अच्छा, इनको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर से रिप्लेस हो जाएगा, क्योंकि ये जो लेंथ है, ये 2 पाई आर जो लेंथ है, ये लेंथ किस पे डिपेंड कर रही है, ये एंगल के ऊपर डिपेंड कर रही है। जितना बड़ा एंगल होगा उतना ज्यादा सर्कमफ्रेंस होगा। तो हम रिलेशन यहाँ से ये भी निकाल देते हैं, इफ 360 degree is the angle, the circumference is completely 2 pi r, 2 pi capital R. So if it is theta, the circumference is 2 pi small r. तो थीटा बाई 360 डिग्री यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 360 इंटू 2 पाई स्मॉल आर इज 2 पाई कैपिटल आर इंटू थीटा। 2 पाई कट गया, थीटा बाई 360 रिप्लेस हो जाएगा आर बाई आर से, वो यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा। तो थीटा बाई 360 लिख दिया आर बाई कैपिटल आर इंटू पाई आर स्क्वायर, है ना। एक सेकेंड, कहीं गड़बड़ तो नहीं किया मैंने, 2 पाई आर लिखा, हाँ ठीक है, ओके, हाँ ठीक है, आर बाई आर लिखा। ये वाला जो एक्चुअली एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा सर ये mistake फिर मैंने से देखी बताओ। है। एक सेकेंड, देखो बेटा, एक काम करता हूँ ना, डिराइव करना ही है तो मैं अच्छे से लिख देता हूँ नीचे। ऊपर वाला बिल्कुल ठीक था, सिर्फ यहाँ पे ये कैपिटल आर स्क्वायर आ जाएगा। देखो हमने क्या कर दिया, कोन है, कोन को काट के सर्कल के सेक्टर में कन्वर्ट कर लिया बेटा, सर्कल के सेक्टर में कन्वर्ट किया। तो यही स्लांट हाइट जो है, अब ये स्लांट हाइट है क्योंकि इसी को रैप करके कोन बनाया है। नेक्स्ट, ये एंगल को थीटा मान लेते हैं, जो एंगल सेक्टर का है सर्कल का। ये कोन था रेडियस आर का, तो ये जो बेस का सर्कमफ्रेंस है वो 2 पाई आर है, वही सर्कल का पार्ट है। ओके, तो दो रिलेशन है। पहला रिलेशन देखो, थीटा डिग्रीज है तो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस है, पार्ट ऑफ द सर्कल। अगर 360 डिग्री होता तो 2 पाई पूरा एल आ जाता, क्योंकि एल ही तो सर्कल का रेडियस है। तो यहाँ से रिलेशन आ गया, थीटा इंटू 2 पाई एल इज इक्वल्स टू 2 पाई आर इंटू 360। 2 पाई कट गया, थीटा बाई 360 इज आर बाई एल, पहला रिलेशन। नेक्स्ट, दूसरा क्या मैं बोल सकता हूँ, ये पार्ट ऑफ द सर्कल है, इट्स अ पार्ट ऑफ सर्कल, तो इसका एरिया कितना रहा होगा, थीटा बाई 360 इंटू पार्ट ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल, पाई एल स्क्वायर। थीटा बाई 360 को क्या लिख सकते हैं, आर बाई एल। थीटा बाई 360 को रिप्लेस कर दिया आर बाई एल इंटू पाई एल स्क्वायर से, तो यहाँ से कट के फॉर्मूला आ गया पाई आर एल। ठीक है, तो नोट डाउन कर लो, सर्कमफ्रेंस, ठीक है ना। तो ये क्या हम बोल सकते हैं, 2 पाई आर ये था। ओके, तो अब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ से, कर्व्ड सरफेस एरिया लिख लो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। जिनको लिखना है पूरा का पूरा नोट कर सकते हो, ठीक है, दिस देयर इन फ्रंट ऑफ यू। ओके, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज पाई आर एल। ओके, okay, now let me take the next thing. तो कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का आ गया पाई आर एल। दूसरा, अब अगर मैं थोड़ा सा ध्यान से समझूं तो एक्चुअली क्या है, बेस का सर्कमफ्रेंस है 2 पाई आर, लेकिन यूज क्या हुआ पाई आर, तो क्या मैं बोल सकता हूँ हाफ ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस। तो यहीं से पिरामिड का सरफेस एरिया आ जाएगा। तो पिरामिड का सरफेस एरिया क्या बोल सकते हैं हम, पेरीमीटर ऑफ द बेस, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू स्लांट हाइट अपॉन 2। ओके, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। कर्व्ड सरफेस एरिया कौन का हो गया। अब सर टोटल एक मिनट, वो सरफेस एरिया कौन पिरामिड का देख वाला क्या लेते हैं। था। बेटा पिरामिड इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ द बेस इनटू स्लांट हाइट बाय 2। ओके, ओके, लिख सकते। यस सर। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर एल प्लस
पाई आर स्क्वायर। क्यों? कोन को एक ही एरिया होता है नीचे का। नेक्स्ट वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 ऑफ द सिलेंडर। तो ये लिखा जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नोट कर लो, ये फर्स्ट फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला। सो वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। नाउ व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम हियर? हमने सीखा कि वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या हो जाएगा फिर, तो वो भी लिख लो। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड इज 1/3 area of the base, area of base into height, not slant height, ये वाली हाइट। अब यहाँ से यहाँ तक को जो ज्वाइन करेगी ना वो हाइट होगी। ठीक है, सर आपने पिरामिड का सरफेस एरिया लिखा है, वो टोटल है कि कर्व्ड है? जो पिरामिड का सरफेस एरिया बेटा लिखा है, ये तो अभी कर्व, पिरामिड कर्व नहीं बोल सकते हम, लैटरल बोल सकते हैं इसको। ठीक है, लैटरल सरफेस एरिया लिखा है। ठीक है, क्योंकि जो इसकी साइड्स है वो पॉलीगन्स है। जब साइड्स पॉलीगन होती है तो वो लैटरल सरफेस एरिया कहलाती है। ओके ओके सर। और अगर टोटल सरफेस एरिया बोला है तो यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, स्लांट हाइट इनटू पेरीमीटर बाय 2 प्लस एरिया ऑफ बेस। अब वो पॉलीगन है तो जो भी पॉलीगन है उसका एरिया निकालना है आपको, है ना, ये टास्क रहेगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इज आल्सो डन एंड डस्टेड। यस, वी मूव डन एज वेल। यस, सबने लिख लिया है? या सर। यस सर। हाँ चले, फोर्थ फिगर हो गया। सर अब लेट्स टेक डाउन द नेक्स्ट फिगर। अच्छा, कोन के अंदर कुछ और उन्होंने इंस्क्राइब कर दिया। सर आपकी आवाज मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? सर थोड़ी सी बीच बीच में सर लैग बीच हो बीच रही है। में अटक जा रही है। बीच में अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा सा नेटवर्क का इशू हो रहा है। ओके, कोई बात नहीं। अच्छा, इसमें एक और रिलेशन लिख लो आप, वो लिखा है या नहीं लिखा हमने, देखो एक और रिलेशन इसमें लिखो। स्लांट हाइट, रेडियस और हाइट के बीच में रिलेशन क्या होता है? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। वेरी गुड, लिख लो, ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख लो। एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। दूसरा एक और चीज लिख लो कि अगर आपको अल्फा गिवन है, मतलब एंगल गिवन है, ठीक है, तो उसके टर्म्स में आप दूसरी सब चीजें कैसे लिखोगे? ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ सेमी वर्टिकल एंगल इज 45 डिग्रीज, लिख लो। फॉर एग्जाम्पल इफ सेमी वर्टिकल एंगल इज 45 डिग्रीज, then radius will be equal to height. If semi-vertical angle is 45 degrees, then radius would be equal to height. सर आपकी स्क्रीन फ्रीज हो गई है शायद। एक मिनट। हाँ सर। एक मिनट। देखो क्या है फोर्थ रिलेशन, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। फिफ्थ पॉइंट लिख लो, इफ सेमी वर्टिकल एंगल इज 45 degrees, then h is equals to r. अगर सेमी वर्टिकल एंगल 45 डिग्रीज है तो हाइट जो होगी वो रेडियस के बराबर होगी। Is it clear? Yes sir. चलिए, so let's take down our next fifth figure। तो चौथी फिगर यहाँ पे कंप्लीट होती है हमारी। This figure is own done and dusted। Next let's go with the fifth figure, that is sphere। पांचवी फिगर पे आ जाओ। Sphere। तो जब मैं sphere की बात करता हूँ, so what is the surface area of a sphere? 4 pi r square होता है सरफेस एरिया स्फीयर का। ठीक है,
व्हाट्स द वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट, अगर स्फेरिकल शेल है, स्फेरिकल शेल, स्फेरिकल शेल मतलब अंदर से मान लो कुछ हॉलो है, ठीक है ना, अंदर से कुछ हॉलो है, ठीक है, तो सरफेस एरिया तो उसका नहीं बदलेगा, ठीक है, सरफेस एरिया विल नॉट चेंज, तो उस केस में सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, अगेन 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, भाई बाहर का सरफेस एरिया है, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, अंदर उन्होंने हॉलो रखा है इसको, सो इफ आई एम फाइंडिंग आउट द वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन दैट वुड बी 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, कैन आई से दैट? यस, Yes, sir. यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लो इसको। अब इसी में एक्सटेंशन है आगे, सिक्स्थ हेमिस्फेरिकल शेल, अगर अब हेमिस्फीयर की हम बात करते हैं, सर यस बेटा, सर हॉलो स्फीयर के अंदर सरफेस एरिया वो अंदर का भी आएगा ना, बाहर का भी और अंदर का भी आएगा? अंदर का यूजुअली होता नहीं है क्योंकि फिगर क्लोज्ड है, फिगर क्लोज्ड है, अंदर के एरिया से हमें कोई कांटेक्ट ही नहीं है, ठीक है। तो अगर लेकिन कहीं बोला है कि भाई इसको काटा था, फिर अंदर भी पेंट किया, फिर बंद कर दिया, कितना पेंट यूज हुआ, ठीक है ना, डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन। सो इफ दे हैव कट डाउन दिस and then they have painted this and then they have again closed this up, then you can say that okay, inside was painted, outside was painted, and then you can say that total surface area if inside is painted as well, अगर अंदर का साइड भी उन्होंने पेंट कर दिया है तो 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ओके, ठीक है, यस सर। ओके। चलो अब सिक्स्थ में आ जाओ। सर एक मिनट थोड़ा ऊपर। हाँ बेटा, इसको चाहो तो ऐसा लिख दो, आउटर सरफेस एरिया लिख दो, ठीक है ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हम जो चीज कर रहे हैं वो सब मैथमेटिकली लिख रहे हैं कि भाई ये एरिया काउंट कर रहा है तो इसका नाम लिखा, ये काउंट किया तो लिखा, सर ओके। यस बेटा, सर ये जो शेडेड करा है उसका भी शेडेड किया उसका क्या सरफेस एरिया। बेटा, ये हॉल, ये सर्कल नहीं है, ये सर्कल नहीं है, स्फीयर है ये, समझ रहे हो? सर मतलब ऊपर के साइड से आपने डोम साइड का तो कैलकुलेट कर लिया, लेकिन नीचे साइड से भी तो काउंट होगा ना, डोम हाँ, साइड से तो ऊपर, खाली काउंट। अरे ये क्रिकेट बॉल की तरह है, क्रिकेट बॉल में ऊपर का जो ग्रीन होता है ना, मान लो रबर का बॉल है तो पूरा ग्रीन पार्ट ये है, वो पूरा ग्रीन हमने काउंट कर लिया है, और कौन सा बचा अब, ये पूरा ग्रीन सरफेस आउटर, अब कौन सा बच गया? हाँ सर हो गया। ठीक है, तुम सर्कल समझ रहे हो, रिंग नहीं है, ये सर्कुलर रिंग नहीं है, हाँ ओके। सर। चलिए ओके। फिर हम लोग हेमिस्फीयर फिगर बना लेते हैं, हेमिस्फीरिकल शेल। अच्छा, अब हेमिस्फीयर कैसा दिखता है, लेट्स सी, सो लेट मी ड्रॉ हेमिस्फीयर फॉर यू। कुछ ऐसा मान लेते हैं, चलो ठीक है ना, बन रहा है वैसा ही बन गया, ठीक है, हेमिस्फीयर है, इसका रेडियस आर है, उसकी खासियत क्या, इसका भी रेडियस आर होगा, है ना, और इसका कितना बोल सकते हैं, कर्व सरफेस एरिया कितना होगा इसका, 2 पाई आर स्क्वायर होगा, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा, 3 पाई आर स्क्वायर होगा, वॉल्यूम कितना होगा इसका, हाफ ऑफ द स्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब होगा, है ना, यस और नो? यस बहुत Yes, sir. बहुत बार क्या होता है ना, हेमिस्फेरिकल शेल के अंदर एक और शेल डाल देते हैं वो लोग, तो कुछ फिगर ऐसा दिखेगा आपको, देखो ऐसा, फिर ऐसा, फिर इसके अंदर ऐसा, और फिर ऐसा कुछ, और हमें ठीक है, समथिंग लाइक दिस वी आर टॉकिंग अबाउट। तो इसका मान लेते हैं रेडियस छोटा आ रहे हैं,
ओके हमें ये फिगर है जो कि सॉलिड फिगर दिया हुआ है, बाकी वो हॉलो है, ठीक है। और ये मान लेते हैं कैपिटल आर के बराबर है, ठीक है ना। तो इसका कितना टोटल सरफेस एरिया कितना होगा सॉलिड का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, देखो बोल सकता हूँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड होगा बाहर वाले का 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, अंदर वाले का 2 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, प्लस जो आउटर रिंग है, जो ये रिंग की बात हो रही है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर, माइनस जो छोटा होलो रिंग है पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्या ये चीज क्लियर है? तो यहाँ पे बन जाएगा 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। नोट कर लो इसको। सर ये प्लस क्यों किया? बेटा ये पाई वाली भी तो, ये भी फिगर दिख रही है, ये दिख रहा है, ये भी दिख रहा है, फिर ये भी फिगर दिख रहा है बाहर अच्छा हाँ 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 सर, हाँ सर पता चल गया। ओके ओके। तो आई थिंक हेमिस्फेरिकल शेल भी हमने कवर कर लिया है, तो आपके सारे ऑब्जेक्ट्स कवर हो गए, ठीक है। अब क्वेश्चंस ले लेंगे जिसमें मिक्स फिगर्स होगा, और लास्ट में देन विल बी टेकिंग फ्रस्टम, ठीक है ना। ओके सर, ओके सर। चलिए तो एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं जब तक, फिर क्लास को कंक्लूड करेंगे, है ना। सो लेट्स टेक डाउन फ्यू क्वेश्चंस। सर टाइम तो हो गया ना? हो गया, ठीक है, हाँ थक गए हो क्या? नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा क्वेश्चन, चलो ठीक है, जाओ बस। नेक्स्ट टाइम विल बी डूइंग क्वेश्चंस फर्दर ऑन, ओके। बाय बाय सर। बाय थैंक यू बेटा, बाय बाय बाय। सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बाय। सर बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा, बाय बाय। अरे सर मैं जो आपने ऊपर स्फेरिकल